साथियों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। नया साल हो या फिर कोई भी ऐसा मुहूर्त ऐसा समय जब हमें शराब की याद ना आती हो, ऐसा कभी नहीं होता। नया साल आने में अब थोड़ा ही दिन बाकी रह गया है। जश्न की तैयारी जोरों पर है, बाजार में शराब की खरीद बढ़ गई है। सिर्फ नया ही साल नहीं बल्कि कोई भी ऐसा पर्व आता है, कोई भी ऐसा त्योहार आता है तो हम लोग उसकी जो खुशियां होती है उसे मनाने के लिए शराब का सेवन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान और शराब का रिश्ता आखिर कब शुरू हुआ और यह पेय इतना ज्यादा लोकप्रिय कैसे बन गया? जी हाँ, आज की वीडियो में वार्ता होगी इसी बात पर। तो वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि शराब का इतिहास मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। अब तक शराब बनाने के सबसे पुराने सबूत करीब 13,000 साल पुराने माने जाते हैं। दुनिया भर में आज शराब पीने वालों की संख्या 2.3 अरब तक पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन के डेटा में सामने आया है। लेकिन कभी यह सिर्फ नशा नहीं था, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और जीवन रक्षा का साधन माना जाता था। सबसे पुराने प्रमाण इजराइल की रोकेफेट गुफा से मिले, जहां पत्थर के बर्तनों में बियर के अवशेष पाए गए। ये बियर आज जैसी नहीं बल्कि दलिया जैसी गाढ़ी थी। चीन के जियाहू गांव में 9,000 साल पुरानी चावल, शहद और फलों से बनी वाइन के प्रमाण मिले। यह साफ करता है कि खेती और सभ्यता के विकास के साथ शराब भी इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन गई। दोस्तों, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में शराब आम लोगों से लेकर राजाओं तक की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल थी। बिना इसके जीवन का कोई कार्य ही नहीं होता था। मिस्र में पिरामिड बनाने वाले मजदूरों को रोज 4 लीटर बियर दी जाती थी। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता में बियर की 20 से ज्यादा रेसिपी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखी मिली हैं। वहां बियर सिर्फ पेय नहीं बल्कि सभ्यता की पहचान थी। लेकिन आज क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में भी शराब का खास स्थान रहा था। पहले के समय में मिस्र में नशे को उत्सव मनाया जाता था। नशे का उत्सव मनाना वहां एक आम प्रचलन था। यूनान में वाइन के देवता डायोनिसस पूजे जाते थे। रोम में वैकेनालिया उत्सव मशहूर था। भारत में आयुर्वेदिक ग्रंथों में शुरा का उल्लेख मिलता है, जिससे औषधि भी माना जाता है। लेकिन चेतावनी भी दी गई है कि अधिक मात्रा में यह जहर बन जाएगी। ईसाई परंपरा में यीशु द्वारा पानी को वाइन में बदलने की कथा बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक अलग वजह यह भी थी कि प्राचीन काल में साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल था। शराब में मौजूद अल्कोहल और अम्लता पानी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मार देती हैं। और इसी वजह से बच्चों तक को हल्की सी बियर जरूर दी जाती थी। उस दौर में शराब जीवन रक्षा का साधन था, न कि नशे का और अय्याशी का साधन। समय के साथ साथ शराब और सामाजिक बंधन का एक माध्यम बनता चला गया। यूनान की सभ्यताओं से लेकर रोम के उत्सवों तक और आज की शादियों और पार्टियों तक शराब बातचीत, मेलजोल और जश्न के एक रूप में देखा जाने लगा। इसका एक जरिया बनता हुआ चला गया। अगर बात करें आधुनिक दौर में शराब की खपत और इसके कंजम्पशन की, तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बहुत तेजी से इसका ग्राफ बढ़ रहा है। मार्केटिंग और विज्ञापनों ने इसे सफलता, खुशी और स्टाइल से जोड़ दिया है। WHO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 15 साल से ऊपर के लोग औसतन 5.5 लीटर शुद्ध अल्कोहल सालाना पी जाते हैं। यूरोप में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है, जबकि भारत में इसकी खपत लगातार बढ़ रही है, बहुत तेजी से। लेकिन तस्वीर का दूसरा और गंभीर पहलू स्वास्थ्य से जुड़ा है। नई रिसर्च साफ करती है कि शराब की कोई सुरक्षित मात्रा नहीं होती। लैंसेट की हालिया स्टडी के मुताबिक शराब कैंसर, लीवर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाती है। WHO के अनुसार ये शराब करीब 26 लाख मौतें सीधे या परोक्ष रूप से शराब से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि शराब आपके जीवन के लिए सुरक्षित है या ये आपके जीवन को खराब कर सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।
आप जिस शराब को कभी सभ्यता से जोड़कर देखते थे, पानी की कमी का सहारा मानते थे, उत्सवों को रंगीन बनाते थे, आज वही एक गंभीर स्वास्थ्य की चुनौती बन गई है। नए साल में जश्न से पहले ये सवाल हर किसी के सामने रहता है कि जश्न जरूरी है, लेकिन कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, ये हम सभी जानते हैं। साथियों, ओवरऑल आपके विचार क्या है, आपकी राय क्या है, वो हमें जानना बेहद जरूरी है। आपके द्वारा दिए गए एक एक जो वक्तव्य हैं, एक एक राय हैं, उनसे हमारा पूरा एक क्राइटेरिया चेंज होता है। तो आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, लोगों को बताएं, और अच्छा लगे तो इस पर अपनी राय भी दें। साथियों, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अच्छी नहीं लगी, उसके बारे में हमें अवश्य बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियो में उसको सुधार कर सकें और आपके समक्ष एक बेहतर और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। इसी तरह से आप हमें देखते रहिए और YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook, Instagram पर फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।